रोज़मर्रा की ख़बरों से हटकर हम आपके लिए लेकर आते हैं कुछ ऐसी खबरें, कुछ ऐसी तस्वीरें, कुछ ऐसे लोग जो हमारे दिल को देते हैं सुकून, जो हमें ये बताते हैं कि इस दुनिया में अंधेरे से ज़्यादा रोशनी है, क्योंकि रोशनी हम सब के दिलों को देती है सुकून। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रोग्राम गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया की। मैं हूँ रेशमा आपके साथ, मेरा आदाब कीजिए कबूल। दोस्तों, अगर हम कुछ अच्छा सोचें, कुछ मुस्बत सोचें, कुछ पॉजिटिव सोचें तो यकीन मानिए न सिर्फ हमारी ज़िंदगी बदलती है बल्कि हमारे आसपास के लोगों की भी ज़िंदगियां आराम से बदल जाती हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम न सिर्फ अपने लिए अच्छा सोचें बल्कि हम दूसरों के लिए भी अच्छा सोचें। एक ऐसी ही कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं। जी हाँ, यहाँ बनाया गया है एक लकड़ी का मंदिर। अब आप सोचेंगे कि न जाने कितनी लकड़ियां इस्तेमाल की गई होंगी, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन कमाल की बात यह है कि जब इस मंदिर को बनाया गया तो एक भी पेड़ काटा नहीं गया। है ना अच्छी पहल? तो चलिए, क्या है कहानी, किस तरह से बनाया गया वुडन टेम्पल, देखते हैं। तेलंगाना के आदिलाबाद जिले का एक सुदूर गांव राज्य में पहले लकड़ी के मंदिर के निर्माण के साथ सुर्खियों में आ गया है। देवी महाकाली की पूजा के लिए निर्मित इस मंदिर का निर्माण एक भी पेड़ काटे बिना लकड़ी से किया गया है। पूरा गांव स्वेच्छा से इस पहल के लिए एक साथ आया है। मंदिर को देखने के लिए तेलंगाना से पूरे लोग आ रहे हैं। आज जंगल में खराब होने से लकड़ियां जमा करके संभाजी महाराज ने वो मंदिर की निर्माण करा। वो मंदिर एक पवित्रता है। वायुपेट तेलंगाना के आदिलाबाद जिले के सिरिकोंडा मंडल के वन क्षेत्र में बसा एक सुदूर गांव है। इस गांव की आबादी केवल 200 है और इनकी आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि है। स्थानीय लोग शुरू से ही देवी महाकाली की पूजा करते आए हैं। संसाधनों की कमी के कारण ग्रामीणों ने देवी की पूजा के लिए एक फूस की झोपड़ी बनाई, लेकिन ग्रामीण किनाका शंभू की नेपाल यात्रा के बाद जहां उन्हें वहां के लकड़ी के मंदिरों से प्रेरणा मिली, स्थिति बदल गई। शंभू ने लकड़ी के मंदिर के अपने विचार को अपने स्थानीय साथियों के साथ साझा किया, जिन्होंने इसके निर्माण के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की। पूरा गांव उनके साथ एकजुट हो गया और कुछ ही समय में एक भी पेड़ काटे बिना लकड़ी का मंदिर बन गया। गौरतलब है कि मंदिर का निर्माण 2023 में बारिश और जंगल की आग से क्षतिग्रस्त हुए पेड़ों का उपयोग करके शुरू हुआ था। जंगल में उतना अद्भुत मंदिर बनाना हमारे को तो बहुत चमत्कार हो गया। हम परेशान हो गए देख के, इतना सुंदर मंदिर कैसा बना हुआ बोल के हम परेशान हो गए। मंदिर में 26 हस्त निर्मित लकड़ी के खंभे, एक गोपुरम, गर्भगृह, मुख्य द्वार और दीवारें हैं जो सभी लकड़ी से बनी है। इसके अलावा लकड़ी के मंदिर में हर खंभे पर आदिवासी जानवरों, पक्षियों और देवताओं की जटिल नक्काशी भी है। पूरे मंदिर का निर्माण बिना किसी इंजीनियर की मदद के किया गया था। संरचना के निर्माण में पारंपरिक तकनीकों और औजारों का इस्तेमाल किया गया था। पूरे गांव ने मिलकर मंदिर को पूरा करने के लिए अथक परिश्रम किया। आज लकड़ी का यह मंदिर आसपास के क्षेत्र में सुर्खियों में है। भक्त बड़ी संख्या में मंदिर देखने आते हैं, खासकर रविवार और मंगलवार को। लकड़ी से बना होने के कारण यह मंदिर अलग और अनोखा दिखता है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए खाजा वसीमुल हसनन के साथ हैदराबाद से सुप्रशांति की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दोस्तों, जब बात आती है शतरंज की या फिर शतरंज को सीखने की, तब हमारे जहन में ये आता है कि एक शानदार सा कोई इंस्टीट्यूट होगा, वहाँ हम बच्चों का एडमिशन कराएंगे भारी फीस देकर और उसके बाद शानदार तरीके से बच्चों को शतरंज सिखा पाएंगे। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि किसी गांव में, किसी खेत पर, किसी पगडंडी पर बच्चों को शतरंज सिखाई जा रही हो? जी हाँ, एक ऐसे ही शख्स से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जिन्होंने शानदार
चैंपियंस तैयार किए हैं शतरंज के लिए, वो भी गांव के बच्चे। और आज ये बच्चे शानदार तरीके से चेस खेलते हैं, अपनी एक अलग पहचान बना रहे हैं, एक बेहतर प्लेटफॉर्म भी इन्हें मिल चुका है। तो कैसी है ये कहानी, किस तरह से बच्चे खेल रहे हैं शतरंज को, आइए देख लेते हैं। गांव की पगडंडी, कच्चे घर, बैलगाड़ियां, खेतों में काम करने वाले लोग और इन खेतों के दरमियान छोटे छोटे बच्चे जमीन पर बैठकर शतरंज की गोटियों को तरतीब दे रहे हैं। गुजरात का महिसागर जिला और यहाँ एक छोटा सा गांव रतू सिंह का मुआड़ा, सिर्फ 100 घरों की बस्ती, लेकिन आज ये गांव दुनिया के नक्शे पर एक नया ख्वाब लिख रहा है। ख्वाब अपने ही गांव से शतरंज के ग्रैंड मास्टर्स और आलमी चैंपियंस को तैयार करना। जहां खेलों को अक्सर क्रिकेट या कबड्डी के तौर पर ही समझा जाता है, इन मासूम बच्चों की दिमागी सलाहियत को अब बैनुल-अक़वामी सतह पर पहचान मिल रही है। इन ख्वाबों के मेहमान संदीप उपाध्याय, एक आम गांव के उस्ताद, खुद एक अच्छे खिलाड़ी। संदीप भाई ने 2021 में गांव की तकदीर बदलने का अज़्म किया। चेस बेस इंडिया है, जो इंडिया का सबसे बहुत ही बड़ा मान सकते हो चेस में वो प्लेटफॉर्म है। उन्होंने भी हमारा इंटरव्यू किया और पूरे इंडिया के जो लेवल है उसने प्रेजेंट किया था। उस टाइम भी हमें मानते कि हमारे लिए बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है। तो हमने आज तक की 25 से ज़्यादा टूर्नामेंट खेले हैं बच्चों को ले जाकर। उसमें से जो मेडल की बात करें तो 60 से भी ज़्यादा हमने मेडल जीते हैं गुजरात में अलग अलग जगहों से। मेरा तो सपना है कि 50 ग्रैंड मास्टर बनाऊँ और 10 बच्चों को वर्ल्ड चैंपियन बनने चाहिए। ये मेरा बहुत बड़ा सपना है और इसके लिए मैं बहुत बड़ा काम भी कर रहा हूँ। गांव के ज्यादातर बच्चे किसान और मजदूर खानदानों से आते हैं। शतरंज की किट्स खरीदना भी मुमकिन नहीं था, लेकिन संदीप सर ने अपनी तनख्वाह से बोर्ड, किताबें और घड़ियां खरीदी। कई बार इन्होंने टूर्नामेंट की फीस और बच्चों के सफर के अखराजात भी अदा किए, क्योंकि इनके लिए इस बात को यकीनी बनाना है कि कोई बच्चा गुर्बत की वजह से पीछे न रह जाए, यही असल फतह है। सागर भाई जो हमारे CEO है चेस बेस इंडिया के, तो उनके साथ डिस्कस किया और हमने सोचा कि यहाँ पे हम कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं। हम एक्चुअली मुंबई में कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं, पर सर को मतलब पॉसिबल नहीं हुआ कि बच्चों को वहाँ वो ला सके, तो हमने सोचा हम खुद आ जाते हैं। तो हमने शीट्स वगैरह सब अरेंज की सर के मदद के साथ, तो यहाँ पे हम आज आए हैं। तो मतलब हमने उनको पजल सॉल्व करने दिए हैं 3 लेवल से शीट्स के, बिगिनर्स, एडवांस्ड और एडवांस से भी आगे इंटरमीडिएट प्लेयर्स के लिए। तो हमने देखा कि जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उससे काफ़ी अच्छे हैं इनके स्किल्स, तो हम काफ़ी इम्प्रेस्ड है। तस्वुर कीजिए, बड़े शहरों में शतरंज की एकेडमी में शमूलियत के लिए हजारों रुपए अदा करने पड़ते हैं। ये गांव बगैर किसी सहूलत के सिर्फ मेहनत और जज्बे से कमालात हासिल कर रहा है। हम चाहते हैं कि हमारे गांव के बच्चे चेस में नाम रोशन करें और नेशनल और वर्ल्ड चैंपियन बने, ऐसी इच्छा है हमारी। भारत का नाम रोशन करे और हमारे गांव का भी नाम रोशन करे। सिर्फ 4 सालों में 6 बच्चों ने इंटरनेशनल फेडरेशन की रैंकिंग हासिल की। 14 बच्चों का इंतखाब DLSS की टीम के तहत जिलाई सतह के स्पोर्ट्स स्कूल में किया गया। 25 से ज्यादा रियासती सतह के टूर्नामेंट्स में हिस्सा लिया, तकरीबन 20 बार टॉप 3 में जगह बनाई। अहमदाबाद में खवातीन के आलमी दिन के टूर्नामेंट में छोटी बच्चियों ने तमगे जीतकर सबको हैरान कर दिया। और जब गांव में ही टूर्नामेंट मुनक्किद हुआ, यहाँ के बच्चे हर उम्र के ग्रुप में जीत गए। रतू सिंह का मुआड़ा गांव, ये कहानी हमें बताती है कि लगन और जज्बे से दुनिया का कोई भी मुश्किल रास्ता आसान हो सकता है। कल का शतरंज का आलमी चैंपियन इस छोटे से गांव की गलियों से निकल सकता है। इतनी छोटी जगह से इतनी बड़ी उड़ान, ये सिर्फ शतरंज में जीत नहीं बल्कि ख्वाबों की जीत है। मैं 4 साल से चेस खेल रही हूँ। पिछले 2 साल से मेरा खेल महाकुंभ में फर्स्ट नंबर और इस साल
चिल्ड्रंस रिसर्च यूनिवर्सिटी में वुमेन्स ओपन टूर्नामेंट में मेरा 3रा नंबर आया था। इस खेल महाकुंभ में SGFI में भी मेरा 1st नंबर आया था। ये उन सितारों की कहानी है जो मिट्टी से उभरे हैं, जिनकी चमक अब रियासत की सरहदों से बहुत दूर तक फैल गई है। इस कहानी में उस वक्त नई जान पड़ गई जब एक सीमेंट कंपनी ने शतरंज के 30 सेट और 30 घड़ियां अता की। चेस बेस इंडिया गांव में पहुंचा और माहिरीन हैरान रह गए जब इन नौजवान खिलाड़ियों ने हर सतह को इतनी आसानी से पार कर लिया, जैसे उनके खून में ही ये सब शामिल था। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। हाजिर होते हैं थोड़ी ही देर में, क्योंकि गुड न्यूज का सिलसिला अभी जारी है। दिन भर की भाग दौड़ में जब छूट जाएं जरूरी खबरें, जब आप हो जल्दी में और जाननी हो हर खबर, जब फटाफट अंदाज में देखनी हो आपको तेज खबर, जब केवल आधे घंटे में जानना हो देश दुनिया का हाल, तब देखिए खबरों का हाई स्पीड शो एक्सप्रेस 100। राष्ट्रीय खबरें हो या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की बात, राजनीति से जुड़ा हर पहलू, साथ ही बिजनेस का उतार चढ़ाव, खेल जगत की अपडेट से लेकर मनोरंजन की छोटी बड़ी हलचल, वहीं बड़ी खबरों की संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच। देखिए मिड डे प्राइम सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे। नए दिन की करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम DD न्यूज पर। दोस्तों, अक्सर हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है तो हम डॉक्टर का रुख करते हैं या फिर हॉस्पिटल जाते हैं, क्लिनिक जाते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें शहरों में बहुत आसानी से दस्तयाब हैं। लेकिन आज भी कुछ गांव ऐसे हैं जहां तिब्बी सहूलियत दस्तयाब नहीं हो पाती। ऐसे गांवों के लिए एक ऐसी वैन चलाई जा रही है जहां लोगों को आसानी हो सके, यानी कि ये वैन वहां जाती है जहां लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तिब्बी सहूलियत की। तो चलिए किस तरह से ये वैन काम करती है और वैन के अंदर जो डॉक्टर होते हैं वो कितने अच्छी तरीके से लोगों को देख रहे हैं, पूरी तरह से उनका इलाज कर रहे हैं, या फिर अगर उन्हें किसी तरह से सर्जरी की ज़रूरत है तो इसका भी इंतज़ाम किया जाता है सरकारी हॉस्पिटल के साथ मिलकर। तो किस तरह से काम किया जा रहा है, आइए जान लेते हैं। पुणे जिले के आंबेगांव, जुन्नर और खेड़ तहसील आदिवासी और दुर्गम इलाके हैं। यहाँ भारी बारिश होती है और लोगों को जंगलों और पहाड़ी रास्तों से होकर जाना पड़ता है। इस इलाके के कुछ स्थानों पर ही सरकार के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, लेकिन वहां तक पहुंचना भी आसान नहीं है। इसी कठिनाई को देखते हुए गुरु फाउंडेशन IGF इंडिया ने केनवर ऑन व्हील्स यानी मोबाइल मेडिकल यूनिट की शुरुआत की। इस मोबाइल क्लिनिक के माध्यम से ग्रामीणों को निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध कराई जाती हैं। साथ ही डॉक्टर अन्य स्वास्थ्य समस्याओं की भी जांच करते हैं। यह मोबाइल क्लिनिक NGO और राज्य सरकार की साझेदारी से चलाया जाता है और अब ये सरकारी अस्पतालों का एक प्रभावी विकल्प बन चुका है। 2023 से शुरू हुए इस अभियान का विस्तार पुणे शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ नासिक जिले के इगतपुरी, सिन्नर और नासिक शहर तक किया गया है। अब तक लगभग 6 लाख से ज्यादा मरीज इस सेवा का लाभ ले चुके हैं। इन मोबाइल यूनिट्स में ग्लूकोमीटर, HB मीटर, आंखों की जांच और खून की जांच के लिए पोर्टेबल डिवाइस जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं। दुर्गम क्षेत्रों के लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा पहुंचाना ही इस पहल का उद्देश्य है। 2-2.5 साल हो गए गाड़ी आती है, वो मैं 2 बरस से गोलियां ली थी, बहुत मेरे को आराम पड़ता है। सबको BP, शुगर, डोले की कोई रहता है तो वही भी ये लोग मदद करते हैं। वो प्राइवेट दवाखाना में मैं कभी नहीं गई। मेडिसिन है तथा महिलाओं के लिए जो सैनिटरी पैड है और एक लेडीज डॉक्टर है,
जो हमें सब बता रही है कि प्रेगनेंसी के दौरान कैसी तैयारी करनी चाहिए, बच्चे को कैसे रखना चाहिए, ये सब हमको वो बता रहे हैं। महाराष्ट्र के पश्चिमी पहाड़ों के इलाकों में वर्तमान में 11 क्लिनिक संचालित हो रहे हैं। हर यूनिट में एक MBBS डॉक्टर, एक फार्मासिस्ट, एक सामाजिक कार्यकर्ता और एक ड्राइवर होता है। इन मोबाइल क्लिनिक में हफ्ते में एक बार बहुत ही कम खर्च पर जांच, डॉक्टर की सलाह और जरूरत पड़ने पर रेफरल सेवाएं मिलती हैं। दवाइयां बिल्कुल निःशुल्क दी जाती हैं। साथ ही हर क्लिनिक का दिन और स्थान पहले से तय होता है ताकि ग्रामीणों को पता रहे कि अगली बार मोबाइल क्लिनिक कब आने वाला है। IGF की शुरुआत 2014 में हुई है और जिसका मुख्य हेतु ये था कि जो गरीब है, गर्जू है, जो वंचित है, जो अपनी खुद की हेल्थ सर्विसेज नहीं ले सकते हैं, उनके लिए उनके कम्युनिटी में जाके उनको फ्री हेल्थ चेकअप करवाना, ये IGF का मेन उद्देश्य था। तो इसी उद्देश्य के साथ हमने केयर ऑन व्हील नाम का एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, जो महाराष्ट्र में 10 केयर ऑन व्हील्स है और ये हर एक केयर ऑन व्हील्स में हमारे MBBS डॉक्टर्स होते हैं, फार्मासिस्ट होती है, मोबिलाइजर होते हैं। यहाँ आने वाले मरीजों को न सिर्फ निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं मिलती हैं, बल्कि कई लोगों की आंखों के ऑपरेशन और कैंसर की जांच भी की जाती है। अब तक 2700 मरीजों की निःशुल्क आंखों की सर्जरी धर्मार्थ संस्थानों की मदद से कराई जा चुकी है। इसके अलावा कुछ जरूरी ऑपरेशन भी IGF की मदद से सरकारी अस्पतालों में कराए जाते हैं। इस विशेष अभियान में कोटक कंपनी ने भी सहयोग किया है, जिनकी मदद से ये मोबाइल वैन उपलब्ध कराई गई हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए महाराष्ट्र के पुणे से रोहन गवली की रिपोर्ट, DD न्यूज। दोस्तों, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि आज भी इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो दूसरों के लिए अच्छा और बेहतर करने के बारे में सोचते हैं, और हम आपकी कुछ ऐसी ही शख्सियत से मुलाकात करवाते हैं जो पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ते हैं, एक नया समाज तश्कील करते हैं और इस समाज में प्रेम होता है, इस समाज में इंसानियत होती है। और जब तक प्रेम मौजूद है, जब तक प्यार मौजूद है, जब तक इंसानियत मौजूद है, तब तक इस समाज को बेहतरी की तरफ जाने से कोई रोक ही नहीं सकता। तो चलिए एक और आपको ऐसी कहानी दिखाते हैं जिसमें प्यार और इंसानियत आपको नजर आ जाएगी। इस दुनिया में बहुत से बेसहारा लोग हैं जिनका कोई सहारा नहीं है और इसकी वजह से उन्हें अपनी जिंदगी सड़कों पर गुजारनी पड़ती है। कुछ पागल हो चुके हैं और कुछ के हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि वो जिंदगी से दस्तबरदार होना चाहते हैं। लेकिन ऐसे लोगों के लिए गुरदासपुर के दीनानगर की सरबत दा भला सेवा संस्था सहारा बन रही है। इस तंजीम से वाबस्ता रजाकार इन बेसहारा लोगों को न सिर्फ अपने हाथों से खाना खिलाते हैं, बल्कि उन्हें नहलाते हैं और उनकी साफ सफाई का पूरा ख्याल रखते हैं। तंजीम के नौजवानों ने इन लोगों के लिए एक आश्रम भी बनाया है, जिन्हें समाज ने मुस्तरद कर दिया है और बेमकसद घूम रहे हैं। इस वक्त तकरीबन 65 बेसहारा लोग, बूढ़े, खवातीन और नौजवान आश्रम में रहते हैं और तंजीम से वाबस्ता लोग दिन रात इनकी खिदमत करते हैं। यहाँ हर शख्स की अपनी मुनफरिद कहानी है। पहले मैं पागल सी ज्यादा, हूं इत्थे आया मैं 5-6 महीने हो गया। इत्थे आके मैं ठीक हो गया, थोड़ा जिहा गलबात कर लगा, मैं समझ आ गई, मैनू दिमाग मेरा ठीक हो गया ते काफी फर्क आ गया नालों। फिर मैनू इन्ना नहीं पता, लेकिन जिदा दस्सिया भी कबा जी के जदों माइक मेरी काफी क्रिटिकल कंडीशन सीगी, सड़कां ते घूमदी सीगी, मैं बीमार सीगी काफी। लेकिन जदों मैनू इत्थे आए दे महीना के होया, उस तो बाद मेरे 2 ही टैबलेट खवांदे सीगे, हुण मैं बिल्कुल ठीक। तंजीम के एक नौजवान रजाकार बचित्तर सिंह बिक्का ने वजाहत की कि वो ऐसे लोगों को आश्रम में लाते हैं जिन्हें समाज ने मुस्तरद कर दिया है और उनकी खिदमत करते हैं। उन्होंने वजाहत की कि 2 दोस्तों ने मिलकर ये खिदमत शुरू की और ये आश्रम 4 साल से ज्यादा अरसे से चलाया जा रहा है। हम पंजाब में गुरदासपुर दीनानगर कस्बे में 2 NGO चला रहे हैं जी, सरबत का भला ट्रस्ट है, जहाँ पर जो भी लबार्स इलाकों में रोड पे जो लोग घूमते हैं, जिनको कोई नहीं देखता, उनको जहाँ लाकर उनकी सेवा कर रहे हैं 3-4 साल से। मैं और मेरे दोस्त है, जो हम सभी मिलकर इनकी सेवा कर रहे हैं जी। उनको खाना देना, नहलाना, मतलब जो भी है, सारा काम हम खुद करते हैं जी।
आज आश्रम में 65 से ज्यादा लोग रहते हैं। इन्होंने तकरीबन 25 लावारिस लाशों की आखिरी रसूमात भी अदा की और तकरीबन 50 अफराद को इलाज के बाद उनके अहले खाना से मिलवाया। मैं इदा इत्थे सेवा देने वास्ते आया ही। विके भाई ने मैनूं इदां ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ दसियां जी भी आ सारा कुछ इत्थे राए ना जी ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਵਾ ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਰਾਏ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ 'ਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹਦੇ 18 mm ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਨਿਕਲੀ ਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਵਿਕੇ ਭਾਈ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਦਸਵੰਧ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ। तंजीम ने इन लोगों को एक नई जिंदगी दी है जिन्हें मुआशरे ने छोड़ दिया था, नजरअंदाज कर दिया था। उन पर पागल या फिर लावारिस का लेबल लग चुका था। इस आश्रम में रहने वाले इन लोगों में काफी बेहतरी आई है। जब ये यहाँ आए थे तो उनकी हालत बहुत खराब थी, लेकिन अब ये बिल्कुल ठीक हैं और खुद आश्रम में रहकर दूसरों की खिदमत भी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ रुकते हम छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। दिन भर की भाग दौड़ में जब छूट जाएं जरूरी खबरें, जब आप हो जल्दी में और जाननी हो हर खबर, जब फटाफट अंदाज में देखनी हो आपको तेज खबर, जब केवल आधे घंटे में जानना हो देश दुनिया का हाल, तब देखिए खबरों का हाई स्पीड शो एक्सप्रेस 100। राष्ट्रीय खबरें हो या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की बात, राजनीति से जुड़ा हर पहलू, साथ ही बिजनेस का उतार चढ़ाव, खेल जगत की अपडेट से लेकर मनोरंजन की छोटी बड़ी हलचल, वहीं बड़ी खबरों की संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच। देखिए मिड डे प्राइम सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे। नए दिन की करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम डीडी न्यूज पर। इस दुनिया में अंधेरे से ज्यादा रोशनी है, नफरत से ज़्यादा मोहब्बत ही मोहब्बत है। और यही मोहब्बत, यही रोशनी उन लोगों के अंदर मौजूद है जो कुछ अच्छा और बेहतर करने के बारे में सोचते हैं, अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखते हैं और दूसरों के आंसू साफ करना जानते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि इस कहानी में क्या कुछ खास है। भारत की समृद्ध 4500 साल पुरानी समुद्री विरासत का जश्न मनाने और उसे संरक्षित करने के लिए गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परियोजना यानी NMHC विकसित की जा रही है। दुनिया के सबसे बड़े समुद्री परिसर माने जाने वाले इस महत्वाकांक्षी परियोजना में 14 दीर्घाओं वाला एक संग्रहालय, थीम पार्क, लोथल शहर का पुनर्निर्माण और एक समुद्री अनुसंधान संस्थान शामिल है। NMHC का उद्देश्य शिक्षा, पर्यटन और समुद्री गतिविधियों में भारत की ऐतिहासिक और निरंतर भूमिका को प्रदर्शित करने के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में कार्य करना है। प्रोजेक्ट अपने आप में भारत की 4500 साल पुरानी जो विरासत है इसको यहाँ उल्लेख करता है। लोथल जो एक ज़माने में 4500 साल पहले दुनिया का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा एक पोर्ट था और आज भी हमारे पास में कुछ अवशेष ऐसे मिल रहे हैं कि जिससे प्रतीत होता है कि लोथल में से पूरी दुनिया में, विश्व में हमारा व्यापार होता था और लोथल अपना एक सांस्कृतिक केंद्र भी था। तो हमारा भारत के लोगों का व्यापार के साथ में सांस्कृतिक आदान प्रदान भी होता था और उसके लेके हम इस प्रोजेक्ट में 6 गैलरी बना रहे हैं जो अपने आप में एक अलग है। इस परियोजना में प्राचीन गोती का पुनर्निर्माण शामिल है। इस परिसर में 4 थीम पार्क होंगे, एक समुद्री और नौसैनिक थीम पार्क, एक जलवायु परिवर्तन थीम पार्क, एक स्मारक पार्क और एक एडवेंचर पार्क। जैसे जैसे डिफरेंट स्टेजेस से ये सबमरीन गुजरेगी वैसे वैसे इस
मॉडल का इस सबमरीन जिसके अंदर मैं हूँ उसका मूवमेंट होगा। और मेरे साथ हैं तेजस। तेजस, आप क्या देखते हैं आप यहाँ? मैं यहाँ पे प्रोडक्शन इंजीनियर हूँ। अच्छा, ये बताइए कि आपने ये जो मॉडल बनाया है इसकी क्या खासियत है और कितने लंबे टाइम स्पैन को ये कवर करता है? इसमें ये है कि इसमें 15 डिस्प्ले है, ये वीडियो के साथ सिंक होगा, वैसे ही मोशन करेगा। और इसमें स्पीकर्स है, वो भी विजुअल 7D ऑडियो चलेगा इसमें। और ये 9 मिनट का वीडियो है, इसमें वीडियो के साथ ये राइड मोशन करेगा। इस परिसर को एक विश्व स्तरीय सुविधा के रूप में डिजाइन किया गया है जो पर्यटकों को आकर्षित करेगा, शैक्षिक अवसर प्रदान करेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा। यह परिसर क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करेगा। आसपास के क्षेत्र में करीब 20 रिजॉर्ट्स हैं। पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो इनिशिएटिव लिया हुआ है उसके कारण इधर बहुत ही अच्छा इकोनॉमी बढ़ने वाला है। आजू बाजू बर्ड सेंचुरीज है और इधर टोटल फार्म हाउस की आजू बाजू लोकेशन में अराउंडिंग 30 से 40 अच्छी स्कीमें आ रही है। पूरे अहमदाबाद में आद्रोड़ा का एरिया इतना डेवलप हो रहा है, आद्रोड़ा साइड का, तो उससे अपना टूरिज़्म और ये जो लोथल और ये होने से बहुत सारी इधर टूरिज़्म बढ़ने वाली है। लोथल हेरिटेज से कनेक्टेड ही है, ये साइट बीच में ही पड़ता है, ज़्यादा 10 से 12 किलोमीटर बीच में पड़ता है, तो कनेक्टेड एरिया है और लोग फोटोग्राफी वहाँ पे करवाने जाते हैं और वेडिंग शूट वगैरह, टोटली वेडिंग वगैरह सब फंक्शन यहाँ पे होते हैं। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन बंदरगाह शहर था और ये भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए विशाल बैरिस्टो की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। हमारे आसपास न जाने ऐसे कितने लोग हैं जो हमेशा इंसानियत के लिए काम करते हैं, न जाने ऐसे कितने लोग हैं जो दूसरों के लिए जीना जानते हैं। और ख़ास बात यह है कि ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो भला करते हैं और उनका नाम भी नहीं होता। यही होती है असली इंसानियत, यही होते हैं सच्चे लोग। और हम आप तक कुछ ऐसे ही लोगों की कहानियाँ पहुँचाते हैं गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया में। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले हमेशा की तरह हम आपसे बस इतना ही कहेंगे कि अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट रखिए, क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो दूसरों को मुस्कुराने का सबब दे जाते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर।